ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, हमारे पास आज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10 का फैसिलिटेटर हैंडबुक, या स्टूडेंट हैंडबुक भी एक ही जैसा है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए। चलिए कंटेंट्स देखते हैं। तो ये है आपका 2026-2027 सिलेबस फॉर ग्रेड 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज हम लोग देखिए ध्यान से यूनिट 2 कवर करेंगे। यूनिट 2 है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। ओके, चैप्टर 2 और यूनिट 2। तो यहाँ पे तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे रिविजिटिंग एआई, एमएल एंड डीएल, उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, गुड। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे मॉडलिंग। यहाँ मॉडलिंग का क्या मतलब है, कितने टाइप्स ऑफ एआई मॉडल्स होते हैं। खास तौर पे हम लोग रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड इन दोनों मॉडल्स के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स। फिर हम लोग सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्स्ड लर्निंग मॉडल्स के बारे में समझेंगे। और फाइनली हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स के को कवर करेंगे। ओके, यहाँ हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही कवर करने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क्स को। इसका डिटेल्स आपको क्लास 11-12 में और ज़्यादा मिलने वाला है। खैर, आज हम लोग इन चीज़ों को अभी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस पूरे चैप्टर का एक वन शॉट ओवरव्यू रिवीजन टाइप वीडियो हम लोग बनाते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एनालॉजीज, इन सब को यूज करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट 2 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। यहाँ देखिए आप लोग, ये 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। एआई, एमएल, डीएल, टाइप्स ऑफ एमएल मॉडल्स, प्रोबेबिलिटी एंड मैथ्स। ये आपको वहाँ पे सिलेबस में नहीं दिखा होगा, पर इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि without understanding the concepts of probability and maths, it's nearly impossible to understand how AI works. Okay, और फाइनली न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा समझने में। ओके, तो देखिए यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस यूनिट। फिर से वही चीज़ है जो हमने आपको बताया था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इनफैक्ट यहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन वर्सेस रिग्रेशन वर्सेस क्लस्टरिंग भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे। और फाइनली हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए एक क्विक क्विज और समरी सेक्शन भी होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग, जिसको अक्सर शॉर्ट में डीएल कहते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस। आपने अक्सर इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली देखा ही होगा। एक्चुअली ये सारे के सारे रिलेटेड है, कोई राइवल्स नहीं है। ओके, और मजे की बात है, रशियन डॉल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक के अंदर एक डॉल्स होता है, प्यारी सी छोटी सी गुड़िया। ओके, बहुत मजेदार गुड़िया है। खैर, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। नीचे के इस स्क्रीनशॉट, इस वेन डायग्राम को देखिए आप लोग। सबसे अंदर है डीप लर्निंग, उसके ऊपर मशीन लर्निंग, फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, एआई के अंदर में बोथ एमएल एंड डीएल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन दिस, एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। यू कैन इमेजिन दिस लाइक ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अपना जो होल यूनिवर्सिटी है, इट इज जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ ह्यूज अम्ब्रेला। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, वो है आपका मशीन लर्निंग डिपार्टमेंट। गुड, जहाँ की हमें basically this is a department of for doing specialized way. Basically ये एक department है which is a specialized way of doing AI. अच्छा, अब इस डिपार्टमेंट के अंदर एक सिंगल रिसर्च लैब है। क्या बात। और ये रिसर्च लैब किस बात पे फोकस करती है, ओनली ऑन कटिंग एज टेक्निक। और ये कटिंग एज टेक्निक ही तो है डीप लर्निंग। आई बात समझ में। तो यूनिवर्सिटी, ठीक है, एआई, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट एमएल, डिपार्टमेंट के अंदर एक रिसर्च लैब डीएल। ठीक है, तो एवरी डीप लर्निंग रिसर्चर is also a machine learning researcher.
एंड ऑल्सो एन एआई रिसर्चर। लेकिन उल्टा नहीं है कि नहीं? मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से केवल एक डिपार्टमेंट ही एमएल है। तो ये वही वाली बात है। तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को जरा डिटेल्स में समझते हैं। सो व्हाट इज एआई? एआई इज बेसिकली एनी टेक्निक दैट लेट्स अ कंप्यूटर मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है। एग्जाम्पल, चेस प्रोग्राम जो आपके खिलाफ खेल रही है। आपने अक्सर देखा होगा स्मार्टफोन वगैरह में, कोई आपके साथ खेलता नहीं है तो किसके साथ खेलोगे? अरे स्मार्टफोन में खेलो। पर आप किसके साथ खेल रहे हो स्मार्टफोन के अंदर? वो एक बेसिकली एआई प्रोग्राम है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस मशीन का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमएल देखिए, अ टाइप ऑफ एआई वेयर द मशीन लर्न्स फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव्स विथ एक्सपीरियंस। भाई ऐसा कौन करता है? आप खुद करते हो। पिछले क्लास के रिस्पेक्ट में आप ज्यादा कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं? कैसे पढ़ रहे हो? क्योंकि पिछले क्लास की पढ़ाई को आपने यूज किया है, आपने सीखा है, केवल रटा नहीं है, सीखा है, एक्सपीरियंस किया है। करते हुए आप इस क्लास में नई नई चीजों को समझ रहे हो। एमएल भी वही है, राइट? लेकिन ये मशीन है और हम लोग, आप लोग बायोलॉजिकल है। एनीवे, सो एमएल टेक्स नो ऑफ मिस्टेक्स एंड एडजस्ट। गलती कौन नहीं करता है? हो सकता है मैथ्स एग्जाम में पिछले साल के हाफ ईयरली में आपको कम नंबर आए, आपने अपने गलतियों को सुधारते हुए फाइनल में बेहतर किया, बिल्कुल सही। ऐसे ही मशीन लर्निंग भी करता है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सो एग्जाम्पल, अ स्पैम फिल्टर विच गेट्स बेटर ओवर टाइम। मतलब आज से 5 साल पहले स्पैम फिल्टर में, हम जीमेल की अगर बात करें तो कभी कभी इंपॉर्टेंट जेन्युइन मेल्स भी आ जाते थे, तो हम लोग उसको अक्सर जीमेल में जाकर के बोलते थे कि दिस इज नॉट ए स्पैम, मूव दिस टू इनबॉक्स। तो इस चीज से जीमेल ने सीखा, और आज देखिएगा आप स्पैम में बहुत कम जेन्युइन ईमेल्स आते हैं, ज्यादातर बकवास ईमेल्स ही आते हैं, ठीक है ना? तो देखा आपने, करेक्शन वाली बात आ गई। नेक्स्ट, अब हम लोग फाइनली डीप लर्निंग समझते हैं। अब ये क्या है भाई? ये है रिसर्च लैब वाली बात। अ टाइप ऑफ एमएल यूजिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ एल्गोरिथम्स। ऑफ कोर्स, अब आप पूछोगे कि इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? अक्सर जैसे इंडियन सॉन्ग्स, दुख की बात है, कोई फॉरेन सॉन्ग का इंस्पिरेशन लेके कॉपी पेस्ट कर देता है, म्यूजिक वगैरह, या इंडिया में भी साउथ का सॉन्ग, बंगाल का सॉन्ग एक दूसरे को लेके कॉपी पेस्ट कर देते हैं और बोलते हैं भाई ये तो इंस्पिरेशन है, ठीक है ना? वैसा ही टाइप का यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए आप लोग, हमें चाहिए काम वाला, काम वाली जो हमारे बोरिंग कार्यों को करे, पर वो ह्यूमन नहीं होगा, वो एक मशीन होगा। तो उसे सिखाएंगे कहां से? इंस्पिरेशन लेंगे कहां से? हम खुद से इंस्पिरेशन देंगे उनको। हमारे पास क्या है जिससे हम सोचते हैं? ब्रेन है। तो वही ब्रेन से इंस्पायर्ड होके हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स बनाएंगे, मल्टीपल लेयर्स वाले एल्गोरिथम्स, और यही है डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली डीप लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एमएल यूजिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ एल्गोरिथम्स, ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। मजे की बात है, दे कैन ट्रेन देमसेल्व्स। कहां से ट्रेन करोगे? इनको डेटा सेट चाहिए। जैसे हमें खाना चाहिए अपने एनर्जी, अपने चाहिदा को पूरा करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, एवरीथिंग कंप्लीट करने के लिए। बिना हवा पानी से तो काम चलने वाला नहीं है, फूड की भी आवश्यकता है ना? फूड की ही आवश्यकता है। तो वैसे ही इन लोगों को, लोग नहीं बोलेंगे इनको, एआई को, डीप लर्निंग को डेटा सेट चाहिए, मैसिव डेटा सेट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सर्वर चाहिए, वो सब तो चाहिए ही, पर सॉफ्टवेयर के तौर पे इनको डेटा चाहिए। डेटा से ही ये सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मजेदार एग्जाम्पल, फेस अनलॉक ऑन योर फोन। ये कहां से आया? किसी और का फेस से नहीं चलेगा। टेस्ट करके देखिए, आप रुमाल बांध लीजिए अपने आंखों पे या मुंह पे या नोज के ऊपर, फेस अनलॉक काम नहीं करेगा। कैसे मशीन को पता चला? क्योंकि मशीन को पता चल सकता है कि कोई और आ गया है, कोई और इमिटेट कर रहा है आपका चेहरा का। तो ये हुआ कैसे? दिस इज हाउ डीप लर्निंग वर्क्स।
ओके, उसने वो जो है वो फेस को डिफरेंट लेयर्स में एनालाइज करता है। वहां कहीं भी कोई चीज डेटा मिसिंग हो जाए तो उसे शक हो जाएगा, ठीक है ना, और वो अनलॉक नहीं करेगा। तो चलिए, की टर्म्स फीचर which is basically a column property describing your data like weight, color, size. What's level? Level is the answer tag you are trying to predict, like apple or orange. Training data. Of course, बढ़िया एग्जाम कौन सा होता है जहाँ पे जो पढ़ते हो आप, जो किताब में क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते हैं। बढ़िया एग्जाम वही होता है जहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करके न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा दोनों डिफरेंट होते हैं। ट्रेनिंग डेटा ट्रेन करने के लिए होता है, मतलब सारा साल पढ़ाई करने के लिए जो किताब है एनसीईआरटी टाइप, वो है आपका ट्रेनिंग डेटा, और उससे आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हो। और टेस्टिंग डेटा क्या होगा? एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस। सो न्यू एग्जांपल्स दैट यू यूज टू चेक हाउ वेल द मॉडल लर्नड। ओके, यहाँ कोई लेवल नहीं रहेगा, गिवन अंटिल आफ्टर। तो चलिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बाय कैटेगरीज देखते हैं। एआई का चेस, वॉइस असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। एमएल का है स्पैम फिल्टर, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, फेशियल रिकॉग्निशन, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन। क्या बात, क्या नहीं है, गुड। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका रूल बेस्ड वर्सेस लर्निंग बेस्ड मॉडल्स। अच्छा जी, अब क्या होता है? तो सवाल है, हाउ डज एन एआई मॉडल एक्चुअली वर्क अंडर द हुड? ओके, बैकग्राउंड में कैसे काम करता है देखिए आप लोग। व्हेन अ डेवलपर बिल्ड्स एन एआई मॉडल, देयर आर टू फंडामेंटल चॉइसेस। उससे क्या होता है? चॉइसेस फॉर हाउ द मशीन फिगर्स आउट व्हाट टू डू। भाई मशीन को भी तो जानना है कि उसे कुछ करना है, ठीक है ना, तो वो कैसे जानेगा? तो देर आर टू वेज। फर्स्ट इज रूल बेस्ड अप्रोच। द डेवलपर राइट्स द रूल्स देमसेल्फ। यहां पे जो डेवलप कर रहा है वो खुद ही से रूल्स लिखता है, और मशीन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। इट डज नॉट लर्न और अडेप्ट। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी देखें, लाइक ए वेंडिंग मशीन। आपने B3 प्रेस किया तो क्रिस्प आया, C2 प्रेस किया तो पानी मिनरल बॉटल आया। इट विल नेवर गिव यू समथिंग न्यू। मतलब आप 10 बार C2 प्रेस करोगे तो गलती से क्रिस्प नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज रूल बेस्ड, यही रूल है। सो इसके फीचर्स क्या है? प्रिडिक्टेबल, इजी टू डिबग, बट ये सिचुएशंस जो रूल में नहीं है वो हैंडल कर ही नहीं सकते। ऑल्सो इट डजंट इंप्रूव ओवर टाइम। यहाँ इंप्रूवमेंट की बात ही कहाँ से आती है? भाई रूल है, करना है, दैट्स इट। एग्जाम्पल के तौर पे, चैटबॉट ऑन ए क्लोथिंग वेबसाइट दैट ओनली आंसर्स ट्रैक माई ऑर्डर और रिटर्न पॉलिसी क्वेश्चन। इससे अलग आप कुछ भी बोलोगे तो वो वहीं पे आ जाएगा, ट्रैक माई ऑर्डर और रिटर्न पॉलिसी। भाई इन्हीं में से ऑप्शन आपको देना है। आप बोलोगे कि मुझे ये फीडबैक देना है, वो फिर से वही आ जाएगा, टाइप 1 फॉर ट्रैक माई ऑर्डर, टाइप 2 फॉर रिटर्न पॉलिसी। कभी कभी आपको भी लगेगा अरे यार क्या बुड़बक वाली बात है। बुड़बक वाली बात नहीं है, ये रूल बेस्ड अप्रोच है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको चाहिए लर्निंग बेस्ड अप्रोच। वो क्या है? देखिए, लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, यहां पे मशीन इट फिगर्स आउट द रूल्स इटसेल्फ बाय स्टडीइंग डेटा, फीड इट एग्जांपल्स। मतलब आप उसको एग्जांपल्स दोगे, वो खुद से पैटर्न निकाल लेगा। ऐसा होता है क्या? जरूर होता है। ऑफ टाइम पे मान लीजिए किसी दिन आपके घर में भैया या दीदी जो भी है या मम्मी पापा थोड़े बिजी हैं, आप गए लाइब्रेरी में, कोई हायर लेवल का कोई किताब निकाल लीजिए, मान लीजिए बायोलॉजी का कोई किताब निकाल लिए, क्यूरियोसिटी से, आपने बहुत दिन पहले देखा होगा, उसके पिक्चर्स अच्छे लगे होंगे, निकाला किताब चुपचाप जा करके, कोई एक चैप्टर जो आपको शायद पढ़ने का इच्छा था आपने खोला। एक पत्ता पढ़ने के बाद में आपको वहां पे कुछ ऐसा चीज दिखा जो आपको लगा अरे ये तो अपना क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से मिलता है ना।
तो ये जो है, ये आपने खुद से जाना है, किसी ने आपको बताया नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई यूट्यूब क्लास नहीं है, आपके भैया दीदी या मम्मी पापा ने भी आपको हेल्प नहीं किया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ लर्निंग बेस्ड, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने पुराने पढ़ाई के आधार पे उस नई चीज से कुछ सीखे, आपको अच्छा लगा, है ना। हाँ, तो काफी एग्जांपल्स हमने देखा, ठीक है। और एक रियल लाइफ एनालॉजी देखिए। सो लर्निंग बेस्ड अप्रोच इज जस्ट लाइक ए म्यूजिक स्टूडेंट who learns hundreds of songs and starts to understand musical pattern. हो सकता है वो स्टूडेंट खुद से कोई धुन बना दे, कोई गाना बना दे, विदाउट यू एवर हैंडलिंग देम अ रूल बुक, ठीक है। तो मतलब लर्निंग बेस्ड अप्रोच के फीचर्स क्या हैं, देखिए। नंबर 1, हैंडल्स न्यू सिचुएशंस इट हैजंट सीन बिफोर। भाई पढ़ाई का मकसद क्या है, आपको 12 साल तक करीबन रोज सुबह को उठ करके मेहनत करके स्कूल जाना पड़ता है, आना पड़ता है, फिर घर में फिर पढ़ना पड़ता है। मकसद क्या है, मकसद यही है कि पढ़ाई के बाद में जब आप बड़े होगे तो लाइफ में नए नए पॉसिबिलिटीज, नए नए इश्यूज, नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये लर्निंग बेस्ड अप्रोच ही चाहते हैं कि आप लोग के अंदर डेवलप करें, तो पढ़ाई का यही मकसद है। नेक्स्ट देखिए फीचर, इम्प्रूव्स एज मोर डेटा अराइव्स। हर साल नए नए क्लास में आप जाते हो, नए नए चीज़ों को पढ़ते हो, जहाँ कन्फ्यूजन होता है पिछले क्लास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, टीचर से पूछने की कोशिश करते हो, खुद से वर्कआउट करने की कोशिश करते हो। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। मान लो एक सवाल है, मैथ्स का हो सकता है, सोशल साइंस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। इस चीज को आप मैथमेटिकली ऐसे सोचिए कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, जितना टाइम आपको देना है, वो दोनों में से दोनों ही नहीं हो रहा है, या एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है। मतलब आपके पास रिसोर्स है पर आपको और सोचने की आवश्यकता है। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं सर, हम एक प्रॉब्लम लेके बैठे थे, जेई लेवल का था, 2 घंटा तक बैठ के कोशिश किए, कॉन्सेप्ट तो आता है हमको समझ में, 2 घंटा कोशिश किए फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। अब हम आपको बताएं, आप 2 घंटा में थक गए, हो सकता है आपको 8 घंटा देने की आवश्यकता है। अब आप बोलोगे सर ये तो बेवकूफ़ी है, एक सवाल में 8 घंटा कौन देता है। नहीं माय डियर स्टूडेंट, पहले 1 घंटा में ज़रूरत पड़े तो 8 घंटा भी देना पड़ेगा, उससे आपका थिंकिंग प्रोसेस फास्ट होगा। फिर ये प्रोसेस, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आप रेगुलर करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही प्रॉब्लम आप 5 मिनट पे भी कर लोगे जेई एग्जाम हॉल में। जो लोग टॉपर्स होते हैं ना, उनको भी शुरुआत में बहुत दिक्कत आता है। दे हैव टू ट्रेन जस्ट लाइक एमएल, लर्निंग बेस्ड अप्रोच है यहाँ पे। ओके, तो घबराइए मत, यू हैव टू गिव मोर एफर्ट। अब एफर्ट देने के लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया नया नया एनिम आ रहा है, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। नए नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे स्कोर आएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। मोर फीचर्स। सो अनदर फीचर इज, यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये है कि हमें बढ़िया लॉट्स ऑफ गुड डेटा, गुड डेटा मतलब सही डेटा। अरे भाई एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब हम अपने समय की बात कर रहे हैं। अक्सर हम जब पढ़ा करते थे, हम आपकी उम्र के थे, तो हमारे वक्त में टेक्स्ट बुक्स में बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुआ करती थी, और हमारे महान टीचर्स उन प्रिंटिंग मिस्टेक्स को महानता से बताना भूल जाते थे, और उसकी वजह से हमें महान मार्क्स भी मिल जाता था कभी कभी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप गलत सलत पढ़ोगे तो गलत ही ना मार्क्स मिलेगा। तो वैसे ही अगर आप मशीन को डेटा ही गलत दोगे, डेटा गलत तो मतलब इनकरेक्ट डेटा या फिर बायस डेटा, आप जानबूझ के किसी एक पर्टिकुलर लोकल इलाके का ही डेटा दे रहे हो, ग्लोबल डेटा नहीं दे रहे हो, तो यहाँ तो बायसनेस आ गया। वैसे इसके ऊपर हमने एक डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं, जरूर देखिएगा। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, बायसनेस इन डेटा। ओके, सो ओके, तो देखिए अनदर एग्जांपल, अ स्पैम फिल्टर दैट लर्न्स द डिफरेंस बिटवीन रियल ईमेल एंड जंक ईमेल।
और ये समय के साथ और बेटर होते जाती है जब इसको और बढ़िया ईमेल मिलता है, मतलब बेटर ईमेल्स मिलते रहते हैं जहाँ जंक भी होता है, रियल ईमेल भी होता है, और अगर कभी इससे कोई गलती हो जाए तो आप उसे सुधार दिया करिए। ओके, सो देखिए समरी देखिए यहाँ पे, हाउ द टू अप्रोचेस वर्क एट हायर लेवल। देखिए रूल बेस्ड में डेटा इन, अप्लाई द रूल्स, यू गेट द आउटपुट, दैट्स इट, नो नथिंग एल्स। जबकि लर्निंग बेस्ड में डेटा प्लस आउटपुट एंटर, मॉडल लर्न्स, नेक्स्ट model makes new predictions and then model improves by itself। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि है द 3 फ्लेवर्स ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, तो क्या है भाई 3 फ्लेवर? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्स्ड। सुपरवाइज्ड में यू टीच द मॉडल विथ लेबल्ड एग्जांपल्स, इट लर्न्स द मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, देन अप्लाइज द नॉलेज टू न्यू डेटा। गोल क्या रहता है यहाँ पे? प्रिडिक्ट एंड आंसर। जबकि अनसुपरवाइज्ड में यू गिव द मॉडल रॉ डेटा, कोई आंसर नहीं, यहाँ पे उसे हिडन पैटर्न और ग्रुप्स खुद से निकालना पड़ता है। यहाँ गोल है डिस्कवर द स्ट्रक्चर। और रीइंफोर्स्ड लर्निंग, यहाँ मॉडल ट्राइज सम एक्शन, बढ़िया कार्य के लिए रिवार्ड होता है और पेनलाइज होता है फॉर बैड वंस। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल लर्न्स टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड ओवर टाइम। तो यहाँ पे गोल रहता है मैक्सिमाइज रिवॉर्ड। ओके, सो याद रखिएगा लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल्स और मशीन लर्निंग, यहाँ हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग रूल बेस्ड से बाहर निकल चुके हैं। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट लर्निंग बेस्ड अप्रोच। ओके, और यहाँ पे जो 3 है, they basically depend on what kind of data you give them and how they give feedback। okay, तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। अ मैथ्स टीचर गिव स्टूडेंट्स सॉल्व्ड एग्जांपल। क्या बात है, सॉल्व्ड एग्जांपल, दैट यही तो है ट्रेनिंग डेटा विथ आंसर्स, है ना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टडी करते हैं एग्जाम्पल्स को एंड देन टेक ए टेस्ट। जब टेस्ट लेते हैं तो न्यू डेटा, नो आंसर्स गिवन, है ना। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क्स एग्जैक्टली दिस वे। द मॉडल स्टडीज लेबल्ड एग्जाम्पल्स एंड देन मेक्स प्रेडिक्शंस ऑन अनसीन डेटा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कॉइन वेट एग्जाम्पल फ्रॉम द कोर्स। सपोज आपके पास में कॉइन्स है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हर एक कॉइन का अपना नोन वेट है और नोन करेंसी नेम है। सो यू गिव द मॉडल दिस टेबल। देखिए कॉइन है 1 यूरो, वेट कितना है 5 ग्राम, करेंसी लेवल क्या होगा यूरो। नेक्स्ट 1 दिरहम 7 ग्राम दिरहम, डॉलर, रुपी, अननोन कॉइन। उसके बाद में अगर हम आपको दें जिसका वजन क्या होगा 5 ग्राम, तो तुरंत आप यहां से देख लोगे अरे 5 ग्राम तो मतलब यूरो है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 ग्राम का एक ही एंट्री होना चाहिए, मतलब 5 ग्राम का यूरो हुआ और 5 ग्राम का टाका हो गया, तब तो काम नहीं चलेगा, तब तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक ही एंट्री होना चाहिए एक वजन के लिए, तब यह आसानी से मॉडल प्रिडिक्ट कर देगा भाई 5 ग्राम मतलब तो यूरो। सो द मॉडल हैज लर्न द पैटर्न। मतलब पैटर्न क्या है? वेट टू करेंसी वाला कहानी। ये आसानी से ये मॉडल समझ गया। नाउ इट कैन प्रिडिक्ट द करेंसी ऑफ ए न्यू अननोन कॉइन। अक्सर इस चीज को कैलिब्रेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, साइंस के भाषा में। मतलब हमने यहाँ पे इस मॉडल को कैलिब्रेट कर दिया कि भाई 1 2 3 4 इन चारों वजन में से जिसका भी वजन जो आएगा आप उसको इस तरीके से कैलिब्रेट करके करेंसी में, कॉरेस्पॉन्डिंग करेंसी में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो चलिए अब इसी चीज का एक सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन देखते हैं। ओके, तो चलिए प्रोबेबिलिटी देखते हैं। देखिए व्हेन ए मॉडल मेक्स ए प्रिडिक्शन, अक्सर जो आउटपुट होता है ना वो एक प्रोबेबिलिटी से निकलता है हर एक ऑप्शन के लिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एन अननोन कॉइन वेज 5 ग्राम,
द मॉडल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिलोंग्स टू ईच क्लास. ध्यान देखिए, प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी, यूरो, वेट इज 5 ग्राम, कितना होगा 0.8. जबकि प्रोबेबिलिटी फॉर रुपी 5 ग्राम इज 0.12, 12%. Again, probability for other weight 5 ग्राम is 0.08, is just 8%. देखिए, इन तीनों को सम करने से आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगा 1, और मॉडल पिक करेगा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. कौन सा? यूरो, 80%. अब आप बोलिएगा सर ये क्या बुड़बक मॉडल है, इसको समझ में नहीं आता है क्या, ये रुपी का वेट डिफरेंट था. अब आप यहाँ पे देखिए, ये 5 ग्राम है, ये रुपी है 4 ग्राम, मतलब 5 के करीब 4 ग्राम है, 1 ग्राम है ना. तो मॉडल से गलती हो ही सकता है. जबकि 3 ग्राम और 7 ग्राम 5 ग्राम से 2-2 ग्राम दूर है. तो इसीलिए इसने रुपी को ज़्यादा वेट दिया है प्रोबेबिलिटी में, 0.12. ये इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है आपके और हमारे जैसे. हम लोग देखते ही समझ जाएंगे, पर ये इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है. 5 ग्राम से 4 ग्राम का जो डिफरेंस है, हो सकता है वो उसको समझ ना पाए, इसीलिए वो 5 ग्राम को 80% दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और रुपी 4 ग्राम जो कि 1 ग्राम दूर है 5 ग्राम से, उसको वो 12% दे रहा है. ठीक है, तो ऐसा टाइप का आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेशन होता है. सो द मॉडल पिक्स द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, दैट इज यूरो एज इट्स प्रिडिक्शन. और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसा हमने आपको बार बार बताया, ईमेल स्पैम फिल्टर ट्रेंड ऑन थाउजेंड्स ऑफ लेवल्ड स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल. यहाँ प्रिडिक्शन क्या होता है, स्पैम है या नॉट स्पैम है फॉर न्यू ईमेल्स. नेक्स्ट, वेदर क्लासिफिकेशन. भाई इसको ट्रेन किस पे किया जाता है, हिस्टोरिकल डेटा, हॉट एंड कोल्ड लेवल्स का पूरा जितना पिछले 3-4 दशक का जितना डेटा है सब उसको फीड किया जाए. रिजल्ट क्या होगा, करना क्या है भाई, कल का वेदर कैसा है उसका कैटेगरी को पता करना है. ठीक है, आने वाले 1 सप्ताह में, आने वाले 10 दिन में, अरे टुमारो का ही वेदर कैसा होगा इसको प्रेडिक्ट करना है. नेक्स्ट, फोटो टैगिंग. देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे यूज सुपरवाइज्ड लर्निंग. क्यों? टू रिकॉग्नाइज योर फेस इन टैग्ड फोटोज. ओके, चलिए बहुत हो गया सुपरवाइज. अब खेलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का गेम. तो रियल लाइफ एनालॉजी देखिए, इमेजिन ड्रॉपिंग ए चाइल्ड इनटू ए रूम फुल ऑफ लेगो ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट शेप, कलर्स एंड साइजेस. कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, तो बच्चा क्या करेगा? आपको क्या लगता है, आप खुद क्या करोगे? सीधी सी बात है. अरे हम आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं. अक्सर अभी तो शायद समर वेकेशन चल रहा है, अच्छी बात है, मम्मी पापा लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा कार्य दे दें. एक कार्य, मज़ेदार कार्य बताते हैं. घर में बहुत कपड़ा था, कपड़ा धुलाई हो गया, वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकला और वो सारे के सारे कपड़े लेकर के बिछौना पे मम्मी ने डाल दिया. बोला, प्यारे बच्चे, पढ़ाई तो बहुत हो गया आपका, अब आप चलो इस कपड़ों को मम्मी पापा बच्चा के हिसाब से कैटेगरी करके अलमारी पे रख दो. अब मम्मी आपको थोड़ी बोलेगी ये मेरा वाला है, ये पापा वाला है, ये आपका वाला है. ऐसा नहीं है, आपको तो केवल आपका वाला ही याद रखना चाहिए. लेकिन आप जब उन कपड़ों को धीरे धीरे करके फोल्ड करना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा लेडीज ड्रेस कौन है, मेंस ड्रेस बिगर साइज कौन है, वो पापा वाला होगा, और आपका कपड़ा तो आपको मालूम ही है. ठीक है ना. तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का बात है. दुखी मत होइए, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इन समर वेकेशन में यही कार्य करते हैं. मतलब डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभार करते हैं. तो देखा आपने, चाइल्ड विल नेचुरली स्टार्ट ग्रुपिंग सिमिलर ब्रिक्स टुगेदर. मतलब रेड वाले को एक साथ, फ्लैट वाले को एक साथ. अरे किसी ने उसे बताया ही नहीं है, पर वो खुद से डिस्कवर कर रहा है स्ट्रक्चर. उसको अच्छा लग रहा है एक जैसा कैटेगरी में कर देने का, है ना. यही है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. एज इफ हमारे ब्रेन के अंदर में एक डिफरेंट टाइप का ग्रुपिंग करने का इंस्ट्रक्शन है, हमें अच्छा लगता है डिफरेंट क्लासेस में करना. ओके, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें भाई. स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन.
भाई किसी ने लेबल नहीं किया है कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो पैटर्न स्टडी कर रहा है। आप कौन से टाइप के गाने देखते हो, उसी के आधार पे वो डिस्कवर करता है क्लस्टर्स ऑफ यूजर्स विद सिमिलर टेस्ट और उस हिसाब से रिकमेंड करती है। सुपरमार्केट मार्केटिंग देखिए, अ मार्केटिंग मैनेजर वांट्स टू आइडेंटिफाई रेगुलर ग्रोसरी बायर्स विदाउट मैनुअली लेवलिंग ईच कस्टमर। यहाँ पे मॉडल क्या करती है, क्लस्टर निकालती है। मतलब स्टाइलिश कपड़े वाले जो खरीदते हैं वो रेगुलर बेसिस पे न्यू अराइवल्स के पास ही जाते हैं, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक कपड़ों को खरीदने वाले ग्रुप्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, इनको आप आसानी से क्लस्टरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉड डिटेक्शन। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आरंट प्री लेबल्ड। मतलब मान लीजिए यूपीआई से किसी फ़ोन से अक्सर 5,000 के नीचे का ही ट्रांजैक्शन होता है, चाहे रेस्टोरेंट में जाके, चाहे पिज़्ज़ा ऑर्डर करें, चाहे घर का ग्रोसरी, कुछ भी हो। अचानक से किसी दिन यूपीआई पे अगर 50,000 का पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट जाएगा तो कंपनी जो है इमीडिएटली सोचेगी कि हो सकता है ये फ्रॉड हो रहा है। मतलब फ्रॉड कहाँ से पता चला उसे, किसी ने बताया है क्या कि किसी और ने यूपीआई के लिए ट्राई किया था? नहीं, यहाँ फ्रॉड का मतलब है एनीथिंग आउट ऑफ द नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, एक नॉर्मल पैटर्न जो है वो है 5,000 रुपया का नीचे, एनीथिंग आउट ऑफ द नॉर्मल। अरे 50 पैसा का बात नहीं कर रहे हैं हम, 50 पैसा 5,000 के नीचे ही होता है, 50,000 की बात कर रहे हैं। अचानक से 50,000 का रिक्वेस्ट आएगा तो वो आउट ऑफ द नॉर्मल है। हो सकता है जेन्युइनली आप एक बढ़िया स्मार्ट टीवी खरीद रहे हो 50,000 का, हो सकता है जेन्युइन है, लेकिन वो एल्गोरिदम ट्रीट करेगी, अरे इस अकाउंट से कभी 50,000 का हुआ नहीं है, कहाँ से हुआ? किसी ने कोई नया तरीका का फ्रॉड करने का तरीका तो नहीं निकाला है, हमारे कस्टमर को परेशान तो नहीं कर रहा है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ओके, इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पे हमारा टारगेट है टू आइडेंटिफाई एनीथिंग आउट ऑफ द नॉर्मल। ओके, सो द मॉडल स्पॉट्स अनयूजुअल पैटर्न, अक्सर स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर जिसे हम कहते हैं, ओके, एंड फ्लैग्स देम। आपके पास फोन कॉल आएगा कि क्या ये आपने सही किया है, आप बोलोगे हाँ, तो बोलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हो, हमें कैसे पता? तो आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? तब आपसे आपका बैंक डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह पूछने की कोशिश करेंगे। मतलब हो सकता है गलती से किसी ने आपका फ़ोन चोरी कर लिया, यूपीआई से 50,000 मांगा, अब उसके पास में आपका डेट ऑफ बर्थ थोड़ी होगा, है ना? आपका बेस्ट फ्रेंड का नेम थोड़ी होगा, आपका सेकंड बेस्ट फूड का नाम थोड़ी होगा। जो खाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, हो सकता है आपने वहां पे आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख दिया हो, माई वर्स्ट फूड दैट आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक, से फॉर एग्जाम्पल करेला, या से फॉर एग्जाम्पल पपीता। गलत बात है, खाना चाहिए भाई। तो ये अगर आपने दे दिया तो उस वक्त कंप्यूटर आपसे पूछेगा आपका वो कौन सा खाना जो आपको घटिया लगता है। चोर बोल देगा घटिया लगता है, अरे यार कुछ और बोल दो। मैच नहीं किया तो वो बोलेगा तुरंत नो, या अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं या फ्रीज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ओके, अच्छा, तो बातें बहुत हो गई। देखिए, हाँ, तो यहाँ देखिए और एक एग्जाम्पल है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको क्लस्टर दिया गया, बहुत सारे कैट्स का कार्ड दिया गया, बहुत सारे डॉग्स का कार्ड दिया गया। आप खुद ही उसको देख के डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स कर दोगे। कैट्स के जो कार्ड्स है वो डिफरेंट कर लोगे, डॉग्स के कार्ड उसको डिफरेंट करोगे। कैसे? अरे आपको खुद मालूम ना है कि कैट क्या होता है, डॉग क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीइंफोर्स्ड लर्निंग, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स को जब जरा समझते हैं। रीइंफोर्स्ड लर्निंग, तो रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं यहाँ पे। तो थिंक ऑफ ट्रेनिंग अ डॉग। क्या बात है, आप उसे बोलते हैं बैठ जा, अगर वो बैठ जाता है तो क्या होगा, आप उसे रिवार्ड देते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं बैठती है
या नहीं बैठता है तो पेनल्टी देते हैं। बहुत बार प्रैक्टिस के बाद में डॉग समझ जाता है कि भाई मुझे पेनल्टी नहीं चाहिए, मुझे रिवार्ड चाहिए, मुझे रिवार्ड बहुत अच्छा लगता है, तो वो डॉग भी सीखने लगता है। क्यों? क्योंकि डॉग को भी प्रॉफिट चाहिए, डॉग को भी रिवार्ड चाहिए। अब भाई पनिशमेंट किसे अच्छा लगता है, आप खुद को ही देख लो। ओके, है ना? तो reinforced learning works exactly this way. The model, it basically tries actions, earns reward and gradually learns the best strategy. तो यहाँ पे फीडबैक कैसा कार्य करता है भाई? तो एजेंट ट्राइज एक्शन, एनवायरमेंट रेस्पॉन्स, उसके बेसिस पे या तो रिवार्ड मिलता है या पेनल्टी मिलता है, और फिर एजेंट इम्प्रूव्स इटसेल्फ, है ना? तो देखिए द एप्पल एग्जाम्पल, किताब से उसकी बात करते हैं। तो शो द मॉडल एन इमेज ऑफ एन एप्पल। अगर मॉडल गेस करता है चेरी, देन नेगेटिव फीडबैक, देन मॉडल रिमेंबर्स इट्स नॉट ए चेरी, वो अगेन ट्राई करती है। तो अगले बार मॉडल करेक्टली गेस करती है एप्पल, इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक। तो देखिए मॉडल लर्न्स। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मॉडल मस्ट रिमेंबर। बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए मॉडल को, गलती किए जाए और भूलने चले जाए कि हम गलती किए हैं, जैसा कि आजकल के पॉलिटिशियंस होते हैं या कुछ महान बच्चे लोग भी होते हैं। अरे नंबर कम आया है, एग्ज़ाम में गलती किए हो तो सुधारना ज़रूरी है। वो इंसान ही क्या, आप लोग बढ़िया एनिम नहीं देखते हो क्या? बढ़िया एनिम में क्या होता है, मेन कैरेक्टर हमेशा थोड़ी जीतता है, बेचारा कितना, बेचारी या बेचारा कितने बार हार जाता है, गिर जाता है, अगेन फ्रॉम स्टार्ट करता है। एनिम से कुछ सीखो, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रियल वर्ल्ड यूजेस देखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार, इट लर्न्स टू स्टीयर, ब्रेक एंड पार्क। कैसे? थ्रू मिलियंस ऑफ सिमुलेटेड ट्रायल्स। नेक्स्ट, रोबोटिक्स, रोबोट्स लर्न टू वॉक, ग्रास्प और असेंबल ऑब्जेक्ट्स। हमने रोबोटिक्स के ऊपर बहुत ही यूनिक मज़ेदार वीडियोस बनाए हैं, खासतौर पे आईसीएसई करिकुलम वालों के लिए। खैर, अगर आपको मन करे तो आप जरूर उन्हें देखिएगा, आपको कोर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट, गेम प्लेइंग एआई लाइक AlphaGo, इट लर्न्स टू विन बाय प्लेइंग अगेंस्ट इटसेल्फ। क्या बात! तो चलिए अब एक साइड बाय साइड कंपैरिजन हो जाए। सो सुपरवाइज लर्निंग क्या चाहिए? लेबल डेटा। अनसुपरवाइज्ड को अनलेबल्ड डेटा। रीइंफोर्स्ड को अरे कोई डेटा सेट चाहिए ही नहीं, जस्ट एन एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट, गोल, प्रिडिक्ट लेबल्स, यहाँ फाइंड हिडन पैटर्न, और यहाँ पे रिवार्ड को मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट, फीडबैक टाइप में क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर इज गिवन, नो फीडबैक, यहाँ रिवार्ड या पेनल्टी सिग्नल रहता है। ओके, क्लासिक एग्जांपल देखिए, सुपरवाइज्ड का स्पैम फिल्टर, इसका कस्टमर सेगमेंटेशन, इसका गेम प्लेइंग एआई, और एवरीडे एनालॉजी स्टडिंग विद एन आंसर की। यहाँ पे सॉर्टिंग अ मेसी ड्रॉयर बाय फील, और यहाँ पे रीइंफोर्स्ड में लर्निंग टू राइड ए बाइक बाय ट्रायल एंड एरर। मतलब पहली बार जब आप साइकिल सीखे थे, याद है ना कितने बार गिरे थे, कितनी चोट लगी थी। अब चोट लगना किसे अच्छा लगता है भाई? किसी को नहीं लगता है। तो इसीलिए आपने सीखा था, ऐसे चलाए ताकि हमें चोट कम से कम लगे। वो एक एग्जाम्पल था रीइंफोर्स्ड लर्निंग का। क्या बात! चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मॉडल सब कैटेगरीज। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन के बारे में। तो चलिए देखिए, विद इन सुपरवाइज्ड लर्निंग देर आर टू मेन मॉडल टाइप्स। सिमिलरली विद इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देर आर ऑल्सो टू मोर मॉडल टाइप्स। मतलब अब हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर के दो मॉडल्स और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के दो मॉडल्स को समझेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं। बोरिंग तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं, बोरिंग की कोई बात नहीं है। अरे ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर है, काहे का बोरिंगनेस? तो देखिए, फर्स्ट है क्लासिफिकेशन। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो देखिए ये क्या है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है? यहाँ पे द मॉडल
assigns inputs to a category, a discrete named group, or the output is always one of the fixed set of labels, जैसा कि yes or no, hot and cold, yes or no, hot or cold, spam या not spam. A real life analogy देखें. Think of a school grading system. Based on your exam score, you get either A, B, C, D. ये क्या है? लेवल है. So यहाँ पे grading system क्या है? Discrete है. आपको B.7 नहीं मिल सकता है. Classification ठीक इसी तरीके से कार्य करती है. ओके, मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए. ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है? वेदर हॉट है या कोल्ड है? बैंक एप्लीकेशन, अरे लोन अप्रूव हुआ या डिनाइड हुआ? इससे ज्यादा और क्या होगा? मेडिकल स्कैन किसके लिए? ट्यूमर के लिए. तो उससे क्या पता चलेगा? या तो ट्यूमर है या ट्यूमर नहीं है. तो चलिए अब इसको प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल से देखें. अ स्पैम क्लासिफायर analyzes an email and outputs input email features, contains free money, वहां पे free money वाला बात लिखा हुआ, sent from unknown domain, has 3 exclamation mark, मतलब भाई गड़बड़ है. तो स्पैम का प्रोबेबिलिटी 92% है, क्योंकि वहां पे लिखा ही हुआ है फ्री मनी. नेक्स्ट अननोन, नेक्स्ट 3 exclamation mark, ये सब है खतरनाक घंटा, है ना. तो नॉट स्पैम का प्रोबेबिलिटी बेहद ही कम है. तो वेरिफिकेशन क्या है? दोनों को ऐड करो 1 मिलता है. सो मॉडल क्या प्रेडिक्ट करेगी? जो हाईएस्ट वाला प्रोबेबिलिटी है क्या है? 92%. वो क्या है? स्पैम का है. सो प्रेडिक्टेड क्लास इज स्पैम सिंस 92% इज ग्रेटर देन 50% थ्रेशोल्ड. ओके, गुड. नेक्स्ट रिग्रेशन. वैसे हम आपको बता दें, हमने क्लास 12 डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियोस बनाए हैं. ओके, वहाँ पे यही चीज़ों के बारे में और डिटेल्स में डिस्कस किया गया है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन अप्रोचेस के ऊपर. ओके, ट्राई टू लुक ओवर देम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिग्रेशन, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग. तो यहाँ क्या होता है? The model predicts a continuous numerical value. अच्छा, यहाँ discrete नहीं है, continuous है. अच्छा, the output can be any number within a range. मतलब यहाँ फिक्स कैटेगरी वाली बात है ही नहीं. तो भाई सुपरवाइज्ड लर्निंग में अगर फिक्स कैटेगरी वाली बात आई तो वो जाएगी क्लासिफिकेशन में, और अगर कंटिन्यूअस नंबर वाला चीज आया तो वो आ जाएगा रिग्रेशन में. बहुत सिंपल बात है, समझ में आ गया. चलिए रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं. सपोज यू वांट टू एस्टिमेट, क्या भाई, द प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार. तो भाई आंसर क्या होगा? चीप और एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, स्पेसिफिक नंबर्स होगा, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है. नाउ दिस कंटिन्यूअस प्रिसाइज नंबर इज व्हाट रिग्रेशन गिव्स यू. सो रिग्रेशन इज लाइक अ मेजरिंग टेप, जबकि क्लासिफिकेशन was like a color chart. यहाँ discrete थे values, जबकि यहाँ पे continuous है. More real life examples देखते हैं. House price prediction. This is based on bedroom size, location. Output price like this. Okay, काफी महंगा घर है भाई. Next, tomorrow's temperature. अक्सर hot और cold बोलने की जगह specific values बोलना ज़्यादा बेहतर रहता है, right? Like 23.4 degrees centigrade. Next, used car price. Again, this depends on fuel type, kilometer driven, owners. Specific sale prices से मिलता है. Next, salary prediction. Of course, based on prediction, skills and location of the place. तो house price prediction देखिए, feature importance. Number of bedrooms ज़्यादा होने से ज़्यादा impact होगा. कारपेट साइज ज़्यादा होने से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. गैरेज एरिया अगर कम रहा तो मॉडरेट इम्पैक्ट होगा. ईच फीचर कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली टू फाइनल प्रेडिक्टेड प्राइस. ओके, ये देखिए आप लोग, क्लासिफिकेशन आउटपुट ऐसा होता है, स्पैम या नॉट स्पैम.
जबकि रिग्रेशन आउटपुट ऐसा होता है, कंटिन्यूअस लाइन, नंबर ऑन ए लाइन. ओके, सो क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, और एसोसिएशन अगेन अनसुपरवाइज्ड. क्लस्टरिंग में क्या होता है, इट ग्रुप्स डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. मजे की बात है, यहां पहले से कोई कुछ बताता ही नहीं है, विदाउट एनी प्री डिफाइंड लेबल्स. इन छोटे छोटे बातों को पे गौर करिए. एसोसिएशन में क्या होता है, इट फाइंड्स इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. इफ एक्स देन प्रोबेबली वाई, है ना. अ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं. जिम लिसन्स टू म्यूजिक without being told what he likes. The model clusters song into slow or soft. That is, मान लीजिए उसे यही अच्छा लगता है, या फास्ट एंड लाउड जो शायद उसे अच्छा नहीं लगता है. तो मॉडल डिस्कवर्स दिस ग्रुप्स फ्रॉम द डेटा जो जिम लिसन कर रहा है. ओके, तो अगर हम पूछें कि भाई क्लस्टरिंग वर्सेस क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन यूजेस प्री डिफाइंड कैटेगरीज, जबकि क्लस्टरिंग इट डिस्कवर्स द कैटेगरीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रियल लाइफ एनालॉजी फॉर एसोसिएशन. सुपरमार्केट बास्केट एनालिसिस देखिए. कस्टमर्स हु बाई ब्रेड ऑल्सो टेंड टू बाई बटर. यहां रिलेशनशिप वही है, अगर एक्स देन वाई, है ना. द मॉडल डिस्कवर्स दिस रूल फ्रॉम परचेज पैटर्न्स. किसी ने उसे बताया नहीं. टू लुक फॉर ब्रेड एंड बटर लिंक्स. ओके, तो ये कहाँ यूज होता है एसोसिएशन. दिस इज यूज फॉर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, क्रॉस सेलिंग एंड डिस्कवरिंग हिडन कोरिलेशंस. ओके, गुड. तो यहां देखिए क्विक डिसीजन गाइड. व्हिच मॉडल टाइप्स देखिए. इफ यू हैव ए लेवल, यस. आउटपुट टाइप क्या होगा, कैटेगरी, स्पैम और नॉट. देन मॉडल क्या होगा, सुपरवाइज्ड और क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट, डू यू हैव ए लेवल, यस. आउटपुट टाइप नंबर, प्राइस और टेम्परेचर. देन मॉडल क्या होगा, सुपरवाइज्ड और रिग्रेशन. पर अगर आपके पास लेवल नहीं है, पर आपको ग्रुप्स या सेगमेंट्स में करना है आउटपुट, then you need clustering unsupervised. और अगेन आपके पास अगर लेवल नहीं है और आपको हिडन कनेक्शंस निकालना है, then you need association of unsupervised learning, right? और मान लीजिए आपके पास कोई डेटा सेट ही नहीं है and you have to learn strategy over time. तो क्या चाहिए, कौन सा मॉडल, reinforced learning. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग लास्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं जो कि आपका न्यूरल नेटवर्क. सो वी विल नाउ लर्न हाउ एक्चुअली द एआई थिंक्स. और मजे की बात है, जो हमने शुरुआत में भी बताया था, दिस इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय आवर ओन ब्रेन. एक रियल लाइफ एनालॉजी देखिए. आई थिंक यू नो that there are around 86 billion neurons inside our brain. अब मजे की बात मालूम है आपको स्टूडेंट्स, ये कितना है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स है ना. डू यू नो दैट ऑन अर्थ राइट नाउ इसका 1/10 ह्यूमंस है. मतलब राइट नाउ देर आर अप्रोक्सीमेटली 8.6 और 8.7 बिलियन ह्यूमंस ऑन अर्थ. सिमिलरली again approximately 8.6 billion animals on earth. मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स को अगर हम मिला भी दे तो कितना आएगा, 17 बिलियन. एंड दिस इज मच लेस देन द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड अ सिंगल ब्रेन. समझ रहे हो आप कॉम्प्लेक्सिटी. एंड यू सी ईच न्यूरॉन रिसीव्स सिग्नल्स, प्रोसेसेस देम and passes the signal onto the next neuron. तो ये जो पूरा नेटवर्क है ना, इसी को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं. एंड द न्यूरल नेटवर्क डज समथिंग वेरी सिमिलर विथ मैथमेटिकल नोड्स इंस्टेड ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स. और ये जो है, दिस इज अ वेरी इनक्रेडिबली पावरफुल फॉर लर्निंग पैटर्न्स.
अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक सवाल करें आपसे, ये जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता अगर ये 1/10 होता अपने ब्रेन में? तो क्या आज हम लोग जितना इंटेलिजेंट है, जितना सिविलाइजेशन एडवांस किया है, क्या उतना होता? आपको क्या लगता है? और अगर ठीक उल्टा होता, मान लीजिए हमारे ब्रेन जो है और बड़ा होता, वहां पे 860 बिलियन न्यूरॉन्स होता, तो आज जितना सिविलाइजेशन डेवलप किया है 2026 में, क्या इतना डेवलपमेंट जस्ट 26 में हो जाता है? 26 आफ्टर डेथ में हो जाता है? सोच के देखिए, तो 2026 में कितना डेवलपमेंट होता है? ये सब सोचने वाली बातें हैं, थोड़ी बहुत फिलोसॉफिकल है। चलिए बैक टू पेविलियन। सो नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। यू सी, हर एक न्यूरल नेटवर्क में देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स। ये देखो आप, यहां 3 लेयर दिखा रहा है, ठीक है? 3 लेयर्स। फर्स्ट इज इनपुट लेयर, ये वाला है इनपुट लेयर, ओके? नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये है इनपुट लेयर। उसके बाद में आता है आपका इनपुट लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? इट रिसीव्स रॉ डेटा, एग्जांपल पिक्सल वैल्यू ऑफ एन इमेज। यहां कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है, प्रोसेसिंग इसके बाद होती है, हिडन लेयर्स में होती है। नाउ हिडन लेयर, दिस इज वेयर ऑल द कंप्यूटेशंस हैपन। यहां जो है डिफरेंट नोड्स है, ये जो है आप एच देख रहे हो, दिस आर द वेरियस नोड्स। Now each node runs its own mini algorithm using weights and biases, and there can be many hidden layers. In case of deep learning, यहाँ पे बहुत ज़्यादा layers होता है, तो यही difference है normal machine learning और deep learning में। In case of deep learning, there are many more hidden layers. और finally एक output layer होता है, it delivers the final answer to you. यहाँ कोई processing नहीं होती, it just presents the result. Okay? So why do they call deep? The deep in the deep learning basically refers to the number of hidden layers. मतलब ज़्यादा लेयर होने से क्या होगा? More complex patterns the network can learn. An image recognition system might have dozens of hidden layers. फिलहाल माय डियर स्टूडेंट्स, आप इतना ही समझिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो क्लास 11 और 12 में आपका आएगा। इसका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो आपका चैप्टर है, वहाँ पे हम उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द रिलीज करेंगे। सो लेट्स सी अ बेसिक एग्जाम्पल। आपको हम निराश नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम आपको मैथ्स के माध्यम से बताएंगे। सो लेट्स सी हाउ AI मेक्स अ डिसीजन, द मैथ्स बिहाइंड इट। ओके, यू सी, यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल किताब में अक्सर दी गई है, वो है शुड आई गो टू द पार्क टुडे? क्या बात, क्यों भाई, क्यों पूछ रहे हैं हम? क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, देयर आर 4 फैक्टर्स और इनपुट्स एंड ईच हैज इट्स ओन वेट रिप्रेजेंटिंग इट्स इंपॉर्टेंस। एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको अक्सर ये अजीब लगेगा कि डिफरेंट वेट्स क्यों दिया गया है। शाम का वक्त है, आप लंच काफ़ी देर पहले कर चुके हो, ओके? आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, सबसे ज़्यादा क्या खाने का मन कर रहा है भाई? पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा को वेट दे दो 10। अब मान लीजिए आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो क्या होगा? कम पैसे हैं तो पुचका। पर अगर बहुत ज़्यादा रहता तो भी मैं पुचका ना खाता, तो पुचका को वेट दे दो 5। आई बात समझ में? मतलब हम अपने अंदर की भावनाओं को, हमें ये ज़्यादा पसंद है, वो कम पसंद है, आई एम क्वांटिफाइंग, इसी को बायस बोलते हैं। यहाँ हमने एक वेट दिया है, आप बात समझ रहे हो? ये हम जो कहते हैं ना, हमें ये ज़्यादा पसंद है, हमें ये कम पसंद है, हमें ये उतना पसंद है ही नहीं, सो वेट 0 दे दो अगर पसंद नहीं है तो। आई एम कन्वर्टिंग दिस एंटायर लॉजिक इनटू द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स using what? Probability, weight factor. Okay, good. So there are 4 factors or input and each has a weight. जैसा कि हमने बताया, पिज़्ज़ा का ज़्यादा वेट होना चाहिए। हो सकता है किसी को पिज़्ज़ा ना पसंद हो, खीर पूड़ी पसंद हो,
तो उसको ज़्यादा वेट दे देना. गुड. सो लेट्स सी इनपुट. यहाँ पे देखिए बढ़िया तरीका से कैटेगराइजेशन किया गया. इनपुट x1 x2 x3 x4 जितना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू आई हैव ए जैकेट. वेट कितना होगा? वेट फॉर 1 इनपुट 1 इज 2. अगर ये वैल्यू 1 होगा, अगर यस 0 होगा फॉर नो. नेक्स्ट, डू आई हैव एन अम्ब्रेला. इसका वेट कितना है? 1 है. आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि सही में यार मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है. इज इट सनी नाउ. इसका वेट 3 है. आंसर इज 1. यस. क्यों? क्योंकि वाकई बाहर सनी है. नेक्स्ट, वेदर फोरकास्ट क्या बढ़िया है. इसका वेट 2 है. आंसर इज 0. वेदर फोरकास्ट बिल्कुल खराब है. रेन होने का फोरकास्ट है. पर्सनल बायस लास्ट. ये पर्सनल क्वेश्चन है. इसका वेट 4 है. हम हमेशा सावधानी बरतेंगे. ओके. बायस रहेगा. सो दिस इज ऑलवेज 1. तो अब देखिए द परसेप्ट्रॉन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. अ परसेप्ट्रॉन इज अ सिंपल यूनिट ऑफ न्यूरल नेटवर्क. इट वेट्स ऑल इनपुट, सम्स देम अप एंड कंपेयर्स द रिजल्ट टू अ थ्रेशोल्ड. यहाँ आउटपुट है xi समीशन. देखिए x1 इंटू w1. यहाँ देखो आप, ये x1 इंटू w1, x2 इंटू w2 ऐसा करके होता है. यहाँ देखो नंबर्स दिया गया है 1 इंटू 2, 0 इंटू 1. ओके. यहाँ जो वैल्यू है यही है x आपका 1 0 1 0 और वेट है 2 1 3 2. ठीक है. तो देखो 1 0 1 0 और लास्ट में बायस जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विच इज 1. तो ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया गया. आउटपुट देखो xi wi माइनस बायस इंटू wb. दिस इज हाउ थिंग्स आर डन. आंसर कितना आया? 0.5 विच इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब अवश्य आप पार्क में जाइए. देखो आप पूरा कैलकुलेशन किया गया है. तो सिनारियो 2 मान लीजिए और एक सिनारियो है. दिस इज सिनारियो 1. आई हैव ए जैकेट, नो अम्ब्रेला, सनी नाउ बट रेन फोरकास्ट लेटर. तो गो टू द पार्क. नेक्स्ट, अगर दूसरा सिनारियो है, मेरे पास जैकेट नहीं है, अम्ब्रेला है, सनी नहीं है, फोरकास्ट ओके है. क्या करें? देखो आप फोरकास्ट से क्या पता चला. ये पूरा कैलकुलेशन से -1 आया. -1 इज लेस देन 0. चुपचाप घर पे बैठो. ग्रेटर देन 0 गो टू पार्क, लेस देन 0 घर पे बैठो. तो की इनसाइट क्या है? द वेट्स रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंस. हायर वेट मतलब more influence on the decision. Now in a real neural network these ways are learned automatically from the data. कोई उसको हाथ से नहीं देता है. ओके. यही तो मजेदार बात है. ये देखो आप वेट इंपॉर्टेंस चार्ट. तो ये जो पार्क एग्जांपल हमने देखा, each factor has a different weight. Here's a visual. Sunny now weight 3. Bias 4 कॉशन लेवल है, ये आपका दिखाता है. जैकेट W2, फोरकास्ट ओके, W इक्वल टू 2. अम्ब्रेला W इज इक्वल टू 1. नाउ रियल न्यूरल नेटवर्क्स लर्न देयर वेज ऑटोमेटिकली. इन दिस एग्जाम्पल वी चोज द वेट्स मैनुअली. लेकिन जैसा हमने बताया रियल न्यूरल नेटवर्क में मॉडल स्टार्ट विथ रैंडम वेट्स. गलती करता है, अगर प्रिडिक्शन से गलती होता है तो वो खुद को सुधारता है. एडजस्ट द वेट्स स्लाइटली टू रिड्यूस दैट एरर. हमने इसी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस बनाए हैं जहां हमने इन बातों को और डिटेल्स में कहा है. उन्हें देखिएगा आप. नाउ रिपीट दिस मिलियंस ऑफ टाइम्स, नॉट 1 or 2 टाइम्स, मिलियंस ऑफ टाइम्स. और फाइनली द वेट्स कन्वर्ज ऑन द ऑप्टिमल वैल्यूज. यही तो है ट्रेनिंग. ओके. तो देखिए आपके लिए कुछ सवाल यहाँ पे यहाँ हमने दिए हैं. सोशल मीडिया देखिए. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6. ओके. सो की टेकअवेज फ्रॉम दिस. हमने देखा DL इज ए सबसेट ऑफ ML इज ए सबसेट ऑफ AI. वी लर्न अबाउट रूल वर्सेस लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में देखा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्स्ड लर्निंग और फाइनली न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में जाना. तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन एन ओवरऑल one shot overview of this entire advanced concepts
of modeling in AI. I hope you learn and like this video. Keep watching our channel.